हेलो फ्रेंड्स एंड हमारे जितने भी दोस्त हैं या साथी हैं जो हमें सुन रहे हैं तो बहुत दिनों से हम आपके सामने नहीं आ पा रहे थे, तो कुछ समस्याएं थे। कुछ अपने कामों में मैं लग गया था। तो आज के लिए फिर से हम आपके लिए कुछ नए वीडियो लेकर के आए हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप हमें सुन रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। अगर हमारे फेसबुक पेज पे सुन रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पे लाइक करके हमें कमेंट कीजिएगा। और अगर हमारे इंस्टाग्राम पे आप अगर हमें सुन रहे हैं तो हमें लाइक करके और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक के बारे में जानते हैं। आज के टॉपिक के बारे में जानते हैं और हम हमें अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के हमें देख सकते हैं। 12th का जितने भी टॉपिक हैं हिंदी और इंग्लिश का हम दे चुके हैं, पोएम दे रहे हैं। पोएम काफ़ी रिलीज हो चुका है, 4-5 पोएम रिलीज हो चुके हैं। हिंदी का लगभग ख़त्म होने वाला है, उसके बाद इंग्लिश का ही पोएम चलेगा, उसके बाद स्टोरी रिलीज होगा। तो आई होप अगर आप वहाँ जाकर के देखते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो फिर से आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर के आएंगे तो आप वहाँ जाकर के बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो आपके लिए कुछ नया टॉपिक लेकर के आए हैं। अब देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि अब ब्राह्मण क्या होना चाहिए, ब्राह्मण का क्या गुण होना चाहिए। तो ब्राह्मण वो नहीं है कि जो जाति या धर्म से लोग मानते हैं। ब्राह्मण उनको कहा जाता है कि जो दूसरे की माँ को, ध्यान से गौर से सुनिएगा, दूसरे की माँ को माँ समझता हो, दूसरे की धन को सॉरी तो दूसरे की धन को मिट्टी और सभी को एक समान समझता हो, तो वही पंडित और ब्राह्मण होता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा यह कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी जाति या धर्म के पक्ष में बोल रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपने कर्म से ब्राह्मण होते हैं, अपने कर्म से पंडित होते हैं, कोई अपने जाति या धर्म से नहीं होते हैं। तो आप अपने कर्म से पंडित बनिए और अपने आप को प्रोग्रेस करते रहिए। तो आप इस तरह से सोच रखने वालों के लिए मेरा एक संदेश है कि आप इस तरह से सोच न रखें। कोई भी व्यक्ति अपने जाति और धर्म से महान नहीं होता है, वो अपने कर्म से महान होता है। तो इस तरह से अभी तो कोरोना काल चल रहा है, तो अभी इंजेक्शन का जो है बहुत बड़ा अपवाद उठ रहा है कि इंजेक्शन लेने से आपको ये परेशानी हो जाती है, चाहे वो परेशानियाँ दिखती होती हैं। तो आप ऐसा कुछ है नहीं। आप अगर आपको ऐसा लगता है कि है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, स्पेशली वहाँ आपको जवाब मिलेंगे। अगर आपको वैक्सीन लेने में या समस्याएं हो रही हैं या आपको रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहे हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे रजिस्टर्ड करवाएंगे, आपको वैक्सीन दिलवाएंगे। तो वैक्सीन से ऐसा कुछ नहीं है कि आपको परेशानी पहुँचेगा। यह आपको इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है, जिससे आपको कोरोना से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। ऐसा कोई नहीं है कि आपको वैक्सीन लेने के बाद जो है वो कोरोना नहीं होगा, लेकिन एक चेन जो बनता चला जाता है वह खत्म हो जाएगा। अब देखिए, कोरोना जो है वह एक बार ऐसा नहीं है कि वह आपको एक बार अगर वह हो जाए तो छूट जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। वह क्या होता है कि अगर एक आदमी से 2 आदमी फैला, फिर 10 आदमी, फिर 100 आदमी, लेकिन जब फिर 100 से 101 होगा तो उसका अलग एक जो है वह प्रोग्रेस हो जाएगा। जैसे कि अभी आपको डेल्टा आ गया है तो इस तरह से होता है। लेकिन अगर उसको हम ब्रेक कर दें, जैसे वह 1 के बाद 2 को हुआ, 2 को अगर वैक्सीन लगा हुआ है तो उसको अगर ब्रेक कर दें, उसको तोड़ दें, ख़त्म कर दें, तो ये जो समस्याएं हैं जो उत्पन्न नहीं होंगी। अभी आज खास करके देखा जा रहा है कि बच्चों को कोरोना का वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कोई एक शोध के अनुसार जब बच्चों को टेस्ट कराया गया तो उसमें एक और ऑलवेज एंटीबॉडी तैयार है जो कि वह कोरोना से लड़ सकता है, उसे कोरोना नहीं हो सकता है। तो आप बच्चों के लिए सतर्क रहिए, ऐसा कोई नहीं है कि बच्चों को कोरोना हो जाएगा। तो जो हमारे युवा वर्ग हैं, जो हमें सुन रहे हैं, तो युवा वर्ग की अभी कोरोना का वैक्सीन चल रहा है तो उनको लेना जरूरी है। और बच्चे के लिए भी वैक्सीन आएगा, लेकिन फिलहाल अभी उनको ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल जो जितने भी 18+ है उनको वैक्सीन लेने की ज़रूरत है, और जो भी बुजुर्ग हैं उनको वैक्सीन लेना चाहिए ही, जरूरी ही चाहिए, ताकि जो है चेन बन रहा है वो चेन टूट जाए। और चेन यह जब तक बनता जाएगा तब तक जो है वह परेशानी आता ही जाएगा। तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।